बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला तो ये सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन जो मुझे पसंद है, वो ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स से वही काम करवाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरायत कर चुकी है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे नेटफ्लिक्स पे जब आप कोई मूवी देखते हैं तो नेटफ्लिक्स नेक्स्ट मूवीज़ आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी तरह जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल आपके नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। आपका फ़ोन जो है वो आपके फेस को देख के अनलॉक हो जाता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो चुकी हुई है, गैर महसूस तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे हमने पहले कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एग्जाम्पल से लर्न करने की टेक्निक को कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स कंप्यूटर के सामने रख देते हैं और कंप्यूटर उन एग्जाम्पल्स से खुद से लर्न करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लर्निंग फ्रॉम डेटा भी आ जाता है। डेटा को देख के उसमें से पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना और उन पैटर्न्स को देख के डिसीजन मेकिंग करना, और इसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ओवर टाइम जो है उसको इम्प्रूव करना। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है। इससे पहले जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होती थी वो अक्सर रूल बेस्ड होती थी, जिसमें प्रोग्रामर जो था वो एग्जैक्ट रूल्स लिखता था, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर को दे देता था। तो अगर हम सेम इनपुट कंप्यूटर को दें तो हमेशा उसकी सेम आउटपुट ही आती थी। इसकी एग्जांपल जो है वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर एक बहुत एफिशिएंट मशीन है जो अक्सर ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ी से कंप्यूटेशन कर सकती है, लेकिन एक बिल्कुल प्री डिटर्मिन्ड मेथड के ज़रिए से। एक सिंपल तरीका है उसके अंदर इनपुट देने का और उस इनपुट के तरीके से उससे आउटपुट ली जा सकती है। इसी तरह पे रोल सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिसमें हम एम्प्लॉयज़ और उनकी सैलरीज डालते हैं और वो सैलरीज कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बता देते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जब हम आते हैं तो ये रूल बेस्ड की बजाय डेटा ड्रिवन है। इसमें हम बहुत सारा डेटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर खुद से उसमें से रूल्स निकालता है उस डेटा में से पैटर्न्स को देख के। एआई जो है वो इम्प्रूव कर सकती है अपने रिजल्ट्स को ओवर टाइम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्पैम फिल्टर्स लगे होते हैं जो स्पैम ईमेल्स को सेपरेट कर देते हैं। इसी तरह फेस रिकग्निशन की एग्जांपल है जो अटेंडेंस सिस्टम में लगा होता है या फ़ोन के अंदर लगा होता है, ताकि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए सिर्फ आपके फेस को देख के। इसकी मिसाल हम रियल लाइफ में से ऐसे ले सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो एक रेसिपी को, एक सेट रेसिपी को फॉलो करते हैं, जबकि एआई जो है वो फूड को टेस्ट कर करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती है। एआई की इम्पोर्टेंस जो है रियल वर्ल्ड के अंदर हम 3 पिलर्स के अंदर देख सकते हैं। पहला जो पिलर है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहते हैं रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। तो ऐसे टास्क जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हो और कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो, तो ऑटोमेशन उन टास्क को ऑटोमेट कर देती है, यानी वो मशीन्स ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स के अंदर लोग सवाल करते हैं और ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो चैटबॉट्स इस सवाल जवाब को ऑटोमेट कर देते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग है। एआई जो है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। एआई डाटा में से ऐसे पैटर्न्स भी निकाल सकती है जो ह्यूमंस मिस कर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस का एक देखने का तरीका होता है और वो डेटा को हमेशा एक ही तरीके से देखते हैं, जबकि एआई उसमें से नए पैटर्न्स भी निकाल सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है?
फ्रॉड डिटेक्शन। कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन साइकी के साथ खेले जाते हैं और ह्यूमंस यूजुअली उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। एआई इन फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर लेती है। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस है। मेडिकल डायग्नोसिस में भी अगर डॉक्टर के पास टाइम कम है और उसके पास तमाम सिम्टम्स की लिस्ट नहीं है तो वो डायग्नोसिस के अंदर कुछ मिस कर सकता है, जबकि एआई तमाम पैरामीटर्स को बड़ी तफसील से देख के पैटर्न्स निकाल सकती है। और फाइनल जो पिलर है वो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़। न्यू कैरियर्स बनते हैं एआई के आने से, जैसे कि डाटा एनालिस्ट का रोल है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है। तो एआई हमारे लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करती है। इसी तरह एआई जो है वो नए बिजनेसेस की भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करती है। अब जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनमें मोस्टली जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो एआई की बेसिस पे हो रहे हैं और वो ऑटोमेशन के काम को करने के लिए हो रहे हैं। तो हमारी पंच लाइन ये है कि एआई डज नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहांस करती है, ह्यूमंस की आउटपुट को एनहांस करती है, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। एआई की एग्जांपल्स अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो हेल्थ केयर के अंदर डिजीज प्रिडिक्शन और उसकी मेडिसिन प्रिडिक्शन के अंदर एआई बहुत यूज़ हो रही है। एजुकेशन के अंदर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसमें ट्रेनिंग को हर स्टूडेंट के मुताबिक कस्टमाइज किया जाए। बिजनेस के अंदर सेल्स की फोरकास्टिंग, सीज़न के एतबार से साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इवेंट्स के लिहाज से सेल्स की बहुत अच्छी फोरकास्टिंग की जा सकती है। फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन की जा सकती है और लोग जो नए नए तरीके फ्रॉड के बनाते हैं उसको भी फाइनेंस में डिटेक्ट किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी कार्स इतनी इंटेलिजेंट हों कि उनको ह्यूमन ड्राइवर की ज़रूरत ना हो, वो खुद ही ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा एआई जो है अब वो फ्यूचर नहीं है बल्कि एआई प्रेजेंट है। एआई हमारी डेली लाइफ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हुई है और ये मज़ीद हमारे लाइफ के अंदर आती जा रही है।